अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं फरीद अहमद, आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिकल लैब में हैं और रीगर का किस तरह से क्लासेस होता है, रीगर का किस तरह से क्लास होता है, रीगर में क्या क्या जानकारी करना पड़ता है, हमारे सर से भी जानेंगे, हमारे स्टूडेंट से भी जानेंगे रीगर है क्या चीज़ है, रीगर में यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट्स है कि रीगर का ट्रेड अगर करने के लिए कोई स्टूडेंट अगर आते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, ये हम लोग सर से जानते हैं। सर एक्चुअली ये हमारे सुखई सर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी ट्रेड के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज है, करीब मैं इनको 20 साल से जान रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और सर से हमारे जानेंगे कि सर ये जो रीगर का ट्रेड है ये किस टाइप का ट्रेड है और इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स लोग को बताइए, हमारे स्टूडेंट लोग को बताइए। थैंक्स व्यूअर्स, हम गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से माधव सुगाई सर, हम रीगर मैन का कोर्स क्लास लेते हैं। सामने मेरा स्टूडेंट है। हमारा जो रीगर ट्रेड है, टाइप्स ऑफ जो विभिन्न का क्रेन होता है, वो मोबाइल क्रेन, क्राउलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, बहुत तरह का क्रेन होता है। क्रेन में जो लोड लिफ्टिंग का है, लोड लिफ्टिंग के लिए नीचे में जो जमीन में लोड को बांधेगा एवं सिग्नल देगा, सारा कोऑपरेट करेगा ऑपरेटर के साथ, लोड को लिफ्टिंग एवं शिफ्टिंग करने का काम करेगा। तो ये रीगर मैन जरूरत पड़ता है। रीगर मैन क्या करते हैं, लोड को जैसे बांधेगा, इसका बांधने का विभिन्न तरक्की होता है, नियम होता है, उसका सिस्टम होता है। तो ये बांधने के लिए जो विभिन्न अरेंजमेंट होता है, हम लोग क्लास में क्या करते हैं, विभिन्न टाइप्स ऑफ बेल्ट बताते हैं। बेल्ट का कलर कोड जो होता है, जैसे कि ये ग्रीन कलर कोड है, इसमें ये 2 टन उठाएगा, ये येलो है 3 टन उठाएगा, ये मेरा ग्रे कलर है 4 टन उठाएगा, ये मेरा ब्राउन कलर है 6 टन उठाएगा। तो साथ में जो होता है, ये लोग जो नॉलेज करेगा, जैसे कि ये बो साइकिल है, ये आई बोल्ट हो गया है, ये डी साइकिल है। इस तरह से ये जो सामान आ रहा है, ये लोग का यूटिलिटी जानना होगा। लोड बांधने के लिए ये सामान के साथ हुक ब्लॉक में जैसे ये लोग लोड फंसाएगा, विभिन्न तरह का बांधने का नियम होता है। जैसे कि हमारा यहाँ टाइप सा हिच दिखा रहे हैं, ये वर्टिकल हिच, इसमें कितना लोड उठेगा, हम चौकर हिच से बांध रहे हैं, लोड कितना उठाएगा, बास्केट सिस्टम से अगर लोड बांध रहे हैं तो कितना उठाएगा, 2 लेग ब्रिडल जिसमें हमारा शीरिंग को एंगल में बांधते हैं तो उसका लोड फैक्टर क्या है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को हम लोग टाइप्स ऑफ हिचे, सीलिंग बांधने का नियम एवं सिग्नल, जो हमारा रीगर सिग्नल, हैंड सिग्नल है, ये जरूरी है कि सबसे ज्यादा हैंड सिग्नल एवं वॉकी-टॉकी माध्यम से हमारा रेडियो सिग्नल को जानना पड़ता है। तो आजकल क्या हो गया, बहुत क्रेन का यूज हो रहा है मार्केट में, एवं हमारा सिर्फ इंडिया नहीं, गल्फ कंट्री, विभिन्न कंट्री में जो क्रेन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में ये लोग रीगर मैन उसमें जाके हेल्प कर रहे, तो बहुत वैकेंसी है। इसमें स्टूडेंट जो आता है, नॉन मैट्रिक पास भी काम कर सकते हैं, मैट्रिक व ऊपर अपर लेवल का अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, इससे भी हमारा सारा काम निकल जाएगा। क्योंकि वर्तमान जो वैकेंसी आ रहा है लेवल 1, लेवल 2, इसमें बहुत अच्छा सैलरी दिया जा रहा है। एक क्रेन ऑपरेटर का जैसे सैलरी अच्छा होता है, साथ में रीगर मैन का सैलरी भी बहुत अच्छा होता है। एवं ये बहुत ईजी कोर्स है, कोई भी बंदे इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एवं इसके लिए सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, विदेश जा सकते हैं। एवं ड्राइविंग लाइसेंस कोई जरूरत नहीं है, जैसे क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये बिना कम एक्सपीरियंस में भी काम कर सकते हैं। विदेश में जाने के लिए बहुत अच्छे जॉब है, इसमें जॉब बहुत सैलरी भी मिलता है, इसीलिए स्टूडेंट आज बहुत रीगर मैन में आ रहा है। हम लोग क्लास में जो देते हैं, रीगर मैन को जो काम करना पड़ता है, पहले क्रेन का चारों तरफ बैरिकेडिंग करना है। बैरिकेडिंग के लिए ये हम लोग स्टैंड लगाते हैं, साथ में हमारा बैरिकेड जो है टेप लगा देते हैं। बैरिकेडिंग टेप लगा करके हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ पहले बैरिकेडिंग करते हैं। साथ में कोई लाइनमैन रहेगा जो कि खतरे के लिए, कोई गाड़ी बाहर से कोई चीज आ जा रहा है उसको रोकने के लिए वो झंडा दिखाएगा, ये व्यवस्था भी किया जाता है। हम लोग रीगर क्लास में सिस्टम से सारा चीज बताते हैं, जे मेरा बेल्ट सीलिंग कौन कलर में कितना उठाएगा, डी साइकिल कितना मोटाई होगा, कितना उठाएगा, साथ में सीलिंग कितना उठाएगा। एवं ये भी हम लोग बताते हैं, ये है रोप, ये हम लोग साधारण मानीला रोप बोलते हैं। ये मानीला रोप में भी हम लोग को लोड बांध के उठाना है। इसका भी विभिन्न प्रकार का जो नॉट बा गांठ बांधना सिस्टम होता है, स्टूडेंट को उसको बांधने का सिस्टम भी हम क्लास में हम लोग जो स्टूडेंट को सिखाते हैं।
ये तो टाइप्स ऑफ बेल्ट सीलिंग, चेन सीलिंग, वायर रोप सीलिंग, डी साइकिल, ये सब तो हम लोग बताते हैं। साथ में हम लोग क्लास करने के लिए रिगिंग के जो बुक्स देते हैं, बुक्स में सारा अरेंजमेंट रहता है, इसमें सारा पिक्चर दिया रहता है। पिक्चर के साथ साथ सारा सिस्टम को दिया गया है, लोड कैसे बांधना है, कितना सिस्टम से बांधा जाता है, लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, टाइप्स ऑफ हुक ब्लॉक, ये लोग को बुक्स में सारा चीज दिया हुआ है। जैसे जैसे लोग बुक फॉलो करेगा, इसमें सब पिक्चर के साथ दिया हुआ है, ये हम लोग बुक्स भी फॉलो कराते हैं। साथ में ये लोग को क्लास में हम लोग बता देते हैं जे मानीला रोप जो होता है उसको कैसे हम लोग बांधेंगे, गीड बा जे नॉट बोलते हैं कैसे बांधा जाएगा, उसका सिस्टम हम लोग बताते हैं। जैसे कि ये आई बोल्ट है, आई बोल्ट का काम कहाँ पर, जैसे भारी मशीन को उठाना है वहां पर आई बोल्ट को फंसा करके हम लोग हुक ब्लॉक से उठा सकते हैं। इसका भी विभिन्न लिफ्टिंग कैपेसिटी है, इसमें लिखा हुआ है WLL 2 टन। तो इस हिसाब से ये लोग नॉलेज करते हैं। जैसे बो साइकिल है, इसको हम लोग हुक ब्लॉक में क्या करते हैं, बो साइकिल को लगा देते हैं, फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस तरह से लगा करके इसमें 3-4 हम सीलिंग बा बेल्ट को लगा सकते हैं। तो ये लोग को नॉलेज होता है जो मेरा बो साइकिल कहाँ यूज होगा। साथ में जैसे डी साइकिल है, डी साइकिल का हम लोग यूज बताते हैं, जे कैसे सीलिंग को जोड़ने के लिए बा कहीं पर लिफ्टिंग के लिए डी साइकिल का यूज होता है। और तो इस तरह से हम लोग ये लोग को गाइड करते हैं। एवं भविष्य में हम आशा करते हैं कि हमारा जो विभिन्न विदेश में वैकेंसी आ रहा है रिगर का, हमारा गार्टन इंस्टीट्यूट में सारा प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, सिस्टमिक है। क्रेन में ले जाकर भी हम लोग प्रैक्टिकल देते हैं, कैसे लोड बांधा जाएगा, सेफ्टी क्या क्या है। रिगर का काम सिखाया जाता है गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारा मतलब जमशेदपुर में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, बट रिगर का काम आपको ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर फैसिलिटी क्या है कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मिलेगा। हमारे पास में कुछ इक्विपमेंट्स भी है, कुछ हम लोग टूल्स भी रखे हैं अरेंजमेंट करके, प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा। हमारे सर किस तरह से आपको एक्सप्लेन किए, बताएं कि रिगर क्या है, रिगर में आप किस तरह से एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ सर बताएं। हम कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे। आप जनाब खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये पीछे क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा 10+2 है सर। 10+2 है जी सर। तो आप यहाँ पर रिगर का कोर्स कर रहे हैं और आप रिगर का क्यों चूज किए, थोड़ा सा उसके बारे में? सर रिगर में क्या है ना, रिगर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छा। गल्फ कंट्रीज़ में जाने के लिए। हाँ। और बहुत ही अच्छा भविष्य हम अपना बना सकते हैं रिगर का काम करके। जी। रिगर के काम में बहुत ही अच्छा वैकेंसीज हैं और इसमें बहुत सारा पैसा अर्न करने का चांस भी है। अच्छा, चांस जी, है। इसीलिए हमने रिगर का जो है कोर्स को चूज किया है। तो जमशेदपुर में बहुत सारा इंस्टीट्यूट था, बट आप गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए, क्या कारण था? सर गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरा चूज करने का यह कारण था कि हमने और कई इंस्टीट्यूट में बात किया है, ठीक है, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा जो है पढ़ाने का और इतना ज़्यादा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमने तब गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ किया है और यहाँ पे आके हम बहुत ही अच्छे, बहुत ही सर्टिफाइड हैं। यहाँ पे जिसको भी कोर्स तो करना हो। जो सोच के आए थे, आपको कैसा पता चला आपको गल्फ ट्रेनिंग? बहुत अच्छा है सर। कैसे पता कैसे चला कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिगर का काम सिखाया जाता है? जी हमने कॉल किया था गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, यूट्यूब पे वीडियो देखा था। जी सर, यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वहाँ से वीडियो देख के हमने कॉल किया। उसके बाद हमको जो है सारी इंक्वायरीज हमको मिली। और क्या पासपोर्ट वगैरह बना है बाहर जाने के लिए? जी सर, पासपोर्ट मेरा बना हुआ है। जी सर, इनका मसाला क्या नाम बताया आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, बैठिए। हाँ, और हमारे पास में और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, आप बताइए कि आप यहाँ रिगर का ट्रेनिंग करने के लिए क्या, कितना दिन हो गया आपको? सर 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसे पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, समझ में अच्छा आता है, थ्योरी बहुत अच्छे समझाते हैं सर। अच्छा, तो रिगर क्यों? बहुत सारा ट्रेड मेरे पास में है, करीब 47 ट्रेड है, तो रिगर क्यों चूज किए, थोड़ा सा बारे में? सर रिगर काम जो है बहुत अच्छा है और इधर गल्फ का इसका जो है हीज बहुत ज्यादा है और इसमें लेवल भी है। लेवल जैसे 1 2 3, अगर आप लेवल काम करते एक्सपीरियंस होता जाता है, लेवल आपका बढ़ता जाएगा तो उससे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, सैलरी बहुत अच्छी है, बन सकता है रिगर सुपरवाइजर, अच्छा खासा नॉलेज होने पर। तो हमारे पास में आप गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए? सर यहाँ पे जो है बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। इधर ट्रेनिंग भी है, थ्योरी भी अच्छा होगा, प्रैक्टिकल भी है, सब काम मिल जाएगा और कहीं पे नहीं मिल रहा। उम्मीद है कि आपका जॉब वगैरह में लग जाएगा? जी सर, उम्मीद है। पासपोर्ट बन गया है। बन गया, लेके आए हैं?
हाँ सर। इंटरव्यू अभी नहीं दिए? अभी इंटरव्यू नहीं दिया सर। तो अभी इंटरव्यू आते रहता है, तो इंशाल्लाह आप तैयारी करो और अच्छा खासा तैयारी करो, इंटरव्यू में निकालो, क्रैक करो। मैं दुआ करता हूँ कि आप जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू आप निकाल लोगे। बेस्ट ऑफ लक। और ये ट्रेड ऐसा है कि इसमें बैठ जाइए, और हमारे और एक स्टूडेंट और भी सारे स्टूडेंट हैं, उनसे पूछेंगे कि जानेंगे कि हमारे सर से भी जानेंगे कि आप सर जो पढ़ाते हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है, लड़के लोग बहुत टाइप का लड़के आते हैं, कोई ग्रेजुएशन वाले रहते हैं, कोई इंटरमीडिएट रहते हैं, उन लोगों को कैसा डील करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए सर, स्टूडेंट देखिए हम लोग का तो सारा इंडिया सिर्फ नहीं, विभिन्न कंट्री से भी आते हैं। कुछ ऐसे भी कंट्री का स्टूडेंट है जो कि हम लोग का इंडिया का भाषा वो लोग जानता है नहीं, इंग्लिश ही चाहिए। तो जैसे हम नाइजीरिया का स्टूडेंट भी पढ़ा है, बांग्लादेश से स्टूडेंट है, नेपाल तो आते रहता है, श्रीलंका भी आया था। ऐसे स्टूडेंट हम लोग हैंडल करते हैं। कोई बांग्लादेश का, जैसे कि हम खुद बंगाली है, बांग्ला भाषा का स्टूडेंट है, आसाम का, जैसे बांग्लादेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल का, खुद हम बांग्ला से वो लोग को समझाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ है। जैसे हमारा कोई साउथ का स्टूडेंट है, ज्यादा इंग्लिश मीडियम से हम उन लोग से बात करते हैं, समझाते हैं, अच्छा होता है। फिर हिंदी एरिया से जो स्टूडेंट है हिंदी में बोलते हैं। स्टूडेंट तरह के क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को पढ़ाई भी आता है कि हमको रिगर में ही जाना है, फिर कुछ स्टूडेंट आता है कि वो कोई डिप्लोमा कोर्स किया, कोई टेक्निकल। सर बहुत अच्छी बात है। और एक चीज सर बताइए कि एक रिगर का नॉलेज रखने के लिए, रिगर का काम जानने के लिए, एक क्रेन ऑपरेटर के लिए, कोई भी क्रेन, चाहे वो अर्थमूवर्स में, चाहे मोबाइल क्रेन हो जाए, क्राउलर क्रेन हो जाए, चाहे टावर क्रेन हो जाए, चाहे ओवरहेड क्रेन हो जाए, फराना हो जाए, हाइड्रा हो जाए, कोई भी क्रेन, उसको कितने इम्पोर्टेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए हमारे व्यूअर्स लोगों को। देखिए सर, क्रेन तो बहुत तरह का है। क्रेन ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटिंग करेगा, लेकिन दोनों में संयोग होना चाहिए। जैसे कि सिग्नल दे रहे, सिग्नल मैन कुछ सिग्नल दे रहे हैं और ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रहा, दोनों में कंसल्ट होना चाहिए, दोनों में कंसल्ट करके काम करना है। अर्थात कि हम रिगर में लोड बांध रहे, वो लोड बांधने के तरीके जैसे होता है, कुछ गलती कर रहे, तो ऑपरेटर को भी जानना चाहिए क्या गलती कर रहे। ऐसा लाइक मेरा रिगर में कुछ कमजोरी है, या तो कम ट्रेनिंग हड़बड़ी में कैसे गलत बांध रहे, लोड सेंटर ठीक से नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं किया है, तो एक ऑपरेटर जैसे होगा वो उनको भी जानना चाहिए कि वो कैसे बांधा। हम जो हुक से ऊपर उठा लेंगे, वो सिग्नल दे रहे बाई चांस गलती बांधा है, लेकिन इनको देखने की ना गलती बांधा किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हुआ है, तो क्रेन में रिगर मैन को समझा सकते हैं, एवं वो जाके जरूरत होगा कि कैसे बांधना है, सिस्टम भी बता सकते हैं। इसमें आरेख जाने का सर विषय है कि लेवल 1, 2, 3 जो ये लोग का आ रहा है, विदेश में आजकल बहुत सैलरी भी दिया जा रहा है लेवल 3 में। इसमें क्या होता है ना, लोड का ओजन भी जानना पड़ता है, मेरा ओजन कितना टन का है। विभिन्न तरह का वस्तु, कोई सीमेंट कंक्रीट का वस्तु है, कोई कास्ट आयरन का वस्तु है, कोई स्टील का वस्तु है, कोई पाइप है, कोई तो सॉलिड वस्तु है। कभी कभी होता है कि लोड का वजन दिया नहीं रहता है, तो रिगर मैन अगर वो मैथ कर लेता है, इंटर पास अगर लड़का बा मैट्रिक पास रहा, हम खुद क्लास में मैथ बताते हैं, वस्तु का आकार बा शेप अनुसार, उसको वॉल्यूम बा जे आयतन बोलते हैं, उसको निकाल करके ओजोन कितना वो चार्ट मिलता है, तो ये लोग ओजोन भी बता सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि ये रिगर मैन अगर वस्तु का ओजोन निकाल लेते हैं, इसमें उन लोग का जैसे कि मेरा सेफ्टी डिपार्टमेंट आता है, वस्तु का ओजन कितना कभी कभी पता नहीं चलता है, और सेफ लिफ्टिंग नहीं कर पाएगा फिर ऑपरेटर, तो रिगर में वो कर देता है, जिससे चलते क्या आता है, हमारे विदेश में अभी लेवल 3 में बहुत डिमांड है, बहुत सैलरी भी आता है। चलिए माशाल्लाह, थैंक यू सर, बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स लोग को, हमारे स्टूडेंट लोग को गाइडलाइंस दिए। आप अगर चाहते हैं कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के रिगर का कोर्स करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 9334820330 9471308285, दोनों नंबर पे फ़ोन करके डिटेल जानकर ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी, व्हाट्सअप से चैटिंग करके डिटेल जानकर ले लीजिए। हमारी वेबसाइट है www.gtijsr.com, इस पर भी विजिट करके डिटेल जानकर ले लीजिए। हमारे फेसबुक है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से फेसबुक भी है, इस पर भी विजिट करके डिटेल जानकर ले लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इंस्टाग्राम भी है, इस पर भी विजिट करके डिटेल जानकर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो को कैसी लगी, और जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि सबसे पहले आप इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।